सब इतने रो क्यों रहे हो? प्रीति दीदी हमें मिलने कभी नहीं आएगी क्या? मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज आप भी चलो ना मेरे साथ। प्रीति तू पागल है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? किस बात का डर? पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज प्लीज आप भी चलो। प्रीति पुत्र, मैं समझ सकता हूँ, और जिस आंगन में तूने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, उस आंगन को छोड़ते हुए, अपने लोगों से दूर होते हुए तुझे डर लग रहा है ना। लेकिन पुत्र, मैं तो इतना कहूंगा, तेरा पता बदल रहा है, तेरे आसपास के लोग बदल रहे हैं, लेकिन तुझे प्यार उतना ही मिलेगा जितना यहाँ पे मिलता था। सुमन, अगर तेरी बहन को थोड़ा डर लग रहा है तो तू भी साथ चल, वो दोनों एक ही तो कर रहे हैं। हाँ सुमन बेटा, तू चली जा प्रीति के साथ, उसे अच्छा लगेगा बेटा। और वैसे भी हमारे घर की ये रीत है कि लड़की के साथ मायके की तरफ से ससुराल कोई चाहता है उसे छोड़ने। देख, डब्बू भी बहुत छोटा है, नहीं तो मैं इसे ही भेज देती। तू चाहेगी तो ठीक लगेगा, चली जा। मामी को छोड़कर कैसे? सुमन बेटा, हम बाबूजी का ध्यान रख लेंगे। प्रीति को ससुराल में बड़ी बहन छोड़ने जाएगी तो उसे सहारा हो जाएगी। तू उसे वहाँ अच्छी तरह छोड़कर थोड़ी देर बाद लौट आना। समीर भाई साहब, मेरी बेटी तो नहीं है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि अपने बच्चे से अलग होने का दर्द क्या होता है। और फिर बेटी तो पिता के जिगर का टुकड़ा होती है। आप लोगों ने अपनी सबसे बड़ी जगीर हमें सौंपी है। एक पिता का दूसरे पिता से वादा है कि आज से आपकी बेटी मेरी बेटी, और जो मान सम्मान उसे इस घर में मिल रहा था ना, वही मान सम्मान उसे हमारे घर में भी मिलेगा। आप सब हमारे लिए अजनबी नहीं हो, बल्कि हमारे अपने ही हो। और लाला जी, आपने आज ये वादा करके हमारी रही से ही चिंता भी मिटा दी। ये श्रवण कहां पर है? चलिए अब हम भी निकलते हैं। तिवारी जी की तबीयत का ख्याल रखिएगा, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिए, मैं आधी रात को भी आ जाऊंगा। अच्छा जी, चले। हाँ जी। श्रवण मिला क्या? बड़े पापा, मैंने फोन किया था उसको, उठा नहीं रहा। चलो ठीक है, तुम और वेंडी मेरी गाड़ी में आ जाओ। वेंडी? स्ट्रेंज, ये लाइट्स ऑफ क्यों है? सोनियो, हमारी बहू घर में पहली बार कदम रख रही है और घर में अंधेरा है। ये तैयारियां की हैं आपने नई बहू के स्वागत के लिए, बताओ। ओ जी, मैंने तो रहने दो आप। वरुण पुत्र, जा पुत्र, जाके लाइट जला दे, जा। जी लाला जी। ओए श्रवण पुत्र। श्रवण, तुम यहाँ कब आए? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, वो प्रीति पुत्र की स्वागत की तैयारियां करने के लिए श्रवण यहाँ पे आ गया होगा, है ना श्रवण? एग्जैक्टली लाला जी, सब मेरी छोटी भाभी को विदा करने में लगे थे। किसी ने ये तो सोचा ही नहीं कि विदाई है, लेकिन घर प्रवेश भी तो होगा, उसका क्या? पुत्र, तू थोड़ी जी भी है। अरे इसमें छुपाने वाली बात क्या है? भी है भाई, खुशी का मौका है, डबल खुशी का मौका है। मेरे छोटे भाई की दुल्हनिया घर आई है, और दूसरा तो कोई दिल वाला अपनी दुल्हनिया को घर ले जाने वाला है। भाई चीयर्स टू लाइफ।
Speak of the devil. Aditya. Nice. So, excuse me. Brilliant. Not bad, huh? अभी अनाउंसमेंट किया और अभी शादी करके ले आए इसे. I'm so sorry. इन्हें. How I wish, but अभी उसमें वक्त है. वक्त है. वक्त है. You know, तुम्हें एक चीज बताता हूं. मैन टू मैन. इस दुनिया में ना दो चीजों पे कभी भरोसा मत करना. एक ये वक्त और दूसरा लड़की. क्योंकि ये दोनों ना कब पलट जाएं, कब दगा दे दें, कब किसी और की हो जाए, कोई नहीं बता सकता. तो बेहतर ये है कि वक्त रहते लड़की को अपना लो, वरना ये लड़कियां बहुत बुरा वक्त ले आती है. ओके मिस्टर फिलोसोफर, थैंक यू सो मच, बट डोंट वरी, मेरा वक्त और मेरी सुमन ये दोनों साथ छोड़ने वालों में से नहीं है. Really? चलो भाई, गुड फॉर यू यार. भाई मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, वो मैंने कर दिया. बाकी बेस्ट ऑफ लक ब्रो. थैंक यू सो मच. ओए पुत्र, ये सारी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी. जिस काम के लिए यहाँ खड़े हैं वो काम तो कर लो पहले. I'm so sorry. वेलकम भाभी, वेलकम. नहीं, वेट. लाइक अ स्वीट भाभी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है. पता है प्रीति, ये वाला ना मेरा फेवरेट रिचुअल है. इस कलश को अपने राइट टो से तुम्हें धीरे से पुश करना है, और वो जो रेड वाला वाटर है ना, वो आलता है. वो आलता के पानी में अपने दोनों पैरों को तुम्हें डिप करना है और धीरे से अपने पैरों को निकाल के इस घर में वॉक करना है. लिसन, नो कैट वॉक, नो वॉक. और तुम्हारे पैरों के जो निशान बनेंगे ना, वो इस घर के लिए बहुत ऑस्पिशियस होंगे, है ना मम्मी जी? आपने भी मुझे यही बोला था ना. अच्छा प्रीति, लिसन, जैसे गॉडेस लक्ष्मी आती है ना घर में, ठीक उस तरह. ओ गॉड भाभी, गॉडेस लक्ष्मी, रियली? आप लड़कियां भी ना कुछ भी पकड़ लेते. एनीवे छोटे, अपनी देवी को बहुत संभाल के रखना, वरना ये देवियां कब मौका देख के हाथ से रेत की तरह निकल जाए, कुछ पता नहीं चलता. राइट वरुण भैया? यू आर ऑलवेज राइट श्रवण. जहां तक मेरी देवी का सवाल है, मेरी देवी तो सुबह उठते ही मेरी सारी लक्ष्मी खर्च कर देती है. मम्मी जी. अब वरुण पुत्र, ओ मैं क्या सोने हो, मखना दे जोड़े हो. आ जाओ आ जाओ, अपने पुत्र और प्रीति की आरती उतारो. आओ आओ आओ. ना भाई ना. ये लीजिए महाराज. Come. हाँ. Slowly. Yes. Come this way, left. Up. हे, क्या कर रहे हो? अरे चलो ना अंदर. Dude, this is all so exciting. बहुत जल्द हम दोनों भी साथ नहीं होंगे. राइट? चलो चलते हैं. कम कम कम. ओ भाई आजा पुत्र. वाह वाह, क्या बात है. आजा पुष्कर. Come, come, come. प्रीति, अब से ये है तुम्हारा कमरा. ओए वेंडी पुत्र, 16 आने सच बात कही है तूने. भाई शादी के बाद तो पूरे कमरे पे बीवी का हक हो जाता है.
वो पति तो डरता डरता कमरे में एंट्री करता है नहीं। कुछ भी प्रीति पुत्र, मजाक एक तरफ, लेकिन सिर्फ इस कमरे पे ही नहीं, इस घर पे, इस घर के हर मेंबर पे तुम्हारा पूरा हक है पुत्र। क्यों सोनियो? लो जी, हमारी सोनियो तो दूसरी बहू के आते ही चुप हो गई। क्या हो गया भाई? नई नई बहू घर आई है, कुछ बातें शातें करो है। तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मैं तो इसी घर में हूँ और अब ये भी इसी घर में आ गई है, तो बातें तो जिंदगी भर होती रहेंगी। हाउ इंटेलिजेंट। कामनी चाची सब समझती, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन अभी आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अरे मेरे भाई की सुहागरात है यार, इन्हें इनका प्राइवेट टाइम नहीं देंगे क्या? बाय द वे, मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं छोटे, सही कह रहा हूँ। श्रवण पुत्र भी बड़ा मजाकिया हो गया है। पापा जी मम्मी जी चली चलते हैं। हाँ चलो 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 चलो, चलिए 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 चाची, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, इन्हें अकेला छोड़ते हैं। हाँ हाँ, बाय छोटे। आओ जी। सुमन मैडम चलिए। So, finally all done. हाँ हाँ भाई साहब, रब दा लख लख शुक्र है, सब अच्छे से हो गया। हाँ, सब इतने अच्छे से हो गया। हाँ लेकिन बहुत हेक्टिक हो गया आज का दिन। थक गए होंगे सभी लोग, चलकर सोया जाए। क्यों श्रवण? सोया जाए? अब मेरा सोना कहाँ पापा? अब नींद कहाँ आएगी? नहीं, सोएंगे तो ये शादीशुदा लोग, हम यंग लोग तो सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे, राइट? ओए पुत्र, इतनी रात को भाई सब लोग बहुत थक गए हैं। चल पुत्र, चल चल के सो जा, चल। लाला जी, जब अनाउंसमेंट हुई है तो पार्टी भी तो अभी होनी चाहिए ना। और वैसे भी बहुत सो लिया मैं। अरे अब तक सो ही तो रहा था, और अब नींद खुली है ना, तो जीना चाहता हूं रियलिटी में। देखिए, पुष्कर की शादी को हमने सेलिब्रेट किया ना, मजा आया, आया ना? तो अब आदित्य ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है तो वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे? That's not fair। अरे इसको भी तो पता चले कि मैं कितना खुश हूं इसके और हर सुमन के लिए। नहीं लाल जी, पार्टी तो अभी होगी, और वैसे भी पुष्कर के इतने सारे दोस्त ना यही वेट कर रहे हैं। हाँ कम ऑन। हाँ 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 पुत्र, बाबा अब एंजॉय करो, एंजॉय करो। अब मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। हैं? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं भी निकलती हूँ। अरे सुमन, ऐसे कैसे? शादी है तुम्हारी। अरे भाई तुम तो स्टार अट्रैक्शन हो। शान, शादी की? कम ऑन सुमन, मेरे बेस्ट फ्रेंड को ऐसे दगा दोगी? मौका नहीं दोगी मुझे तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करने का? कम ऑन यार, इतनी पार्टी तो बनती है ना। आई एग्री यार, आई मीन रुक जाओ, श्रवण इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए, कम ऑन। ये लो, तुम्हारे होने वाले पति ने भी परमिशन दे दी, अब तो तुम्हें आना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, लेट्स पार्टी। चलो 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 चलो, आ जाओ, आओ 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 आओ। ये श्रवण पुत्र ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? चक्कर क्या है भाई? पुष्कर, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। एक्चुअली पता नहीं यार, भैया ना बहुत अजीब से दिख रहे थे। उनको जितनी बार भी मैंने देखा ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है उनके मन में जो उनको परेशान कर रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, बट
एनीवेज वो सब छोड़ो और आके अपने पति के पास बैठो। फाइनली हम लोग एक साथ हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? मिस्टर पुष्कर मल्होत्रा एंड मिसेस प्रीति मल्होत्रा। और तुम्हें पता है हमारे यहाँ तो एक रिवाज भी है, आज की रात तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो और मैं मना नहीं करूंगा। सो मांगिए बेगम साहिबा, क्या चाहिए आपको? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मांगने की जरूरत है? क्योंकि जो सबसे प्रेशियस चीज था वो तो भी मेरे साथ में है। पर अगर कुछ देना ही है तो मुझे एक प्रॉमिस दे दो कि हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, क्योंकि प्यार का हमारी लाइफ में होना ना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यार नहीं होता ना तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं है। बहुत कड़वी सी लगती है जिंदगी। नो प्रॉब्लम माय वाइफ, हमारी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ मिठास और मिठास होगी, लेकिन लिमिट में। हाँ, लिमिट में क्यों? प्यार को डायबिटीज हो गया तो। सो वाइफी, Cheers. नहीं यार थैंक्स, मैं लाइफ में ऑलरेडी काफी हाई हूँ। राइट, तुम्हें तो अभी कुछ और ही नशा हो रखा है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? ये तो वो लोग पीते हैं जिनके बाकी सारे नशे उतर गए। So, cheers to me. Cheers, cheers. यार एक बात समझ में नहीं आई, ये तुम और सुन कब? हाँ, कुछ पता ही नहीं चला। सब हाशा शाही स्नीकी डॉग। नो बस सीरियसली, हमारे अनाउंसमेंट के बाद सब सरप्राइज। एंड मी, आई वाज ब्लडी शॉक्ड। चीट किया ना? नहीं यार, चीट नहीं एक्चुअली। हाय श्रवण। हाय। थैंक यू डार्लिंग। इस बोरिंग सी वेडिंग में आई वाज गेटिंग सो पिस्ड ऑफ। एटलीस्ट अब एंजॉय तो कर पाएंगे। You're welcome. By the way, you're quite cool, huh? You're hot. Really? Checking me out. Care for a dance? Sure. Why not? Come. अरे guys, come on. तुम्हारा दिन है, तुम्हारी रात है, आओ ना, डांस करो। देखे तो सही कैसे लगते हो दोनों साथ में। आखिर बने हो या नहीं, एक दूसरे के वास्ते। What do you say? Let's dance? तुम चलो। अरे यार सुमन, कम ऑन, ये पार्टी हमारे लिए आफ्टर ऑल। लेट्स डांस ना, कम। सुमन क्या हुआ? Everything's okay? कोई बात है क्या? नहीं, चलो। Good, let's dance.
सुमन, एक मिनट। I'll be back, okay? Hey, शाबान, सॉरी, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ। मैं अपनी अमानत कुछ देर तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ, ओके? I'll be back. Just a second. Let's dance. Oh, thanks. क्यों सुमन? क्या हुआ क्या? बेस्ट फ्रेंड, रिमेम्बर? हाय, हेलो, श्रवण। कुछ याद आया? नहीं आया? खैर, तुमसे तो यही उम्मीद थी कि वही याद रखोगी जिससे तुम्हें फायदा हो। लेकिन सुमन, इतनी जल्दी कंट्रोल ऑल डिलीट सब खत्म कर दिया। आओ ना सुमन, डांस करते हैं। कम प्लीज मत करो ये, डोंट क्रिएट सीन। सीन मैं क्रिएट कर रहा हूं? मैं नहीं, हम ओके, नॉर्मल हूं। लेकिन आज ना मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं, बहुत पर्सनल बात है। सुनो ना, 4 औरतें, 4 विमेन जिन्हें मैंने बहुत नजदीक से देखा। पहली मेरी सो कॉल्ड माँ निर्मला आहूजा, दूसरी मेरी चाची कामनी मल्होत्रा, तीसरी मेरी भाभी, और चौथी तुम, सुमन तिवारी। निर्मला आहूजा एक ऐसी औरत जिसने अपने एम्बिशन, अपने सपनों के लिए अपने पति और अपने इकलौते बेटे को छोड़ने में 1 मिनट नहीं गवाया। उसकी खासियत धोखा। फिर मेरी कामनी चाची, जिन्हें मैं मां की तरह मानता हूं। एक्चुअली अपनी मां से तो कहीं ज्यादा मानता, लेकिन वो अपने बेटे के प्यार में दिन रात मेरे लिए जितनी बद्दुआएं मांग सकती है मांगती है, और देती भी है। उनकी खासियत जहर। फिर मेरी भाभी, मेरी डम बट क्यूट बैंडी भाभी, जब तक उनकी डिमांड पूरी करते रहो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप से। उनकी खासियत स्वार्थ। और तुम सुमन, जो अपने मिडिल क्लास लेवल के पीछे छुप के अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का नाटक कर करके लोगों को यूज करती है, एक्चुअली उन्हें इमोशनली एक्सप्लॉइट करती है। तुम्हें तो इन तीनों की तस्वीर दिखती है, धोखा, जहर, स्वार्थ, सब एक साथ। टैलेंटेड। हाँ, रात आधी बात आधी, पूरी सुन के जाओ ना। चलो अब तुम ही मुझे बताओ कि इन चारों औरतों में से सबसे अच्छी कौन है? बोलो। नहीं पता? मैं बताता हूँ, मेरी बैंडी भाभी ऑफ कोर्स। जानती हो क्यों? क्योंकि कम से कम वो अपने स्वार्थ में किसी को दर्द तो नहीं देती। कम से कम वरुण भैया खुश तो है। जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता है ना, वो मांग लेती है। मांगती है तो जता लेती है कि ये मेरा है, मुझे दो। जब वो उन्हें मिल जाता है तो वो किसी झूठे आत्मसम्मान, किसी झूठी शान के पीछे नहीं छुपती। कोई नकाब नहीं, कोई चेहरे पे चेहरा नहीं, जो है सामने है। आई थिंक कि औरत को ना ऐसी होना चाहिए, अपने पति को बेडरूम में खुश रखो और बदले में तुम जो मांगो वो तुम्हें देगा, और जब वो दे तो उसे चुपचाप ले लो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। नो उलझन, नो जहर, नो धोखा। लेकिन अगर औरत ऐसा ना करे तो वो पूरा घर बर्बाद कर सकती है, जैसे कि तुम। मैंने कहा ना कि इन सब में से सबसे खतरनाक तुम हो। तो एक दोस्त की नहीं, एक खास दोस्त की एक
खास सलाह, शादी के बाद पैंडी भाभी की तरह रहना। इससे तुम्हारी और आदित्य की दोनों की जिंदगी खुशहाल होगी। श्रवण, तुम क्या कुछ समझोगे लड़कियों के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में? आज तक तुमने सिर्फ अपने हिसाब से लड़कियों को समझा, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया। मैं भी तुम्हें 4 तरह के लड़कों के नाम बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि यही फर्क होता है एक लड़की और एक लड़के में। हम इंसान के अंदर झांकना जानते हैं। वो कहते हैं ना शब्द कि इंसान की सोच जैसी होती है, नजरिया भी वैसा ही होता है। जिसकी सोच इतनी गिरी हुई हो, वो क्या समझेगा कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ मजबूरियां होती है, हमें सबका सोचना होता है। मजबूरियां, राइट। जब अपनी गलती नहीं माननी हो तो बोलो कि यार मैं तो बहुत मजबूर थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं। अरे बेचारी मजबूर सुमन तिवारी, जैकेट यार। तुम्हें औरतों की मजबूरी देखनी है ना, मैं दिखाता हूं। वो देखो लड़की, देख रही है बेचारी कितनी मजबूर है, देखना भी। I'll show you. Dance? Sure. Acha, listen. Why don't we finish this conversation upstairs? My room's right up there. The only room upstairs. See you. मेरे बेडरूम में गई है। आई होप आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाई। अब मेरी भी मजबूरी है। Hey, क्या हो रहा है? डांसिंग कर रहे हो? आदित्य, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चलती हूँ। कम I'll drop you. तुम पार्टी कंटिन्यू करो, मैं सुमन को ड्रॉप करके आता हूँ, ओके? हाँ, जल्दी आना। तब तक मैं बेडरूम में किसी की मजबूरी समझ के आया। या, श्योर। Here you are. मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। Really? You know, मैं जानता हूँ क्या सोच रही थी कि हॉट एंड रिच का कॉम्बिनेशन है श्रवण। तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा श्रवण, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? नॉट बैड। इम्प्रेस कर रहे हो मुझे? नहीं, बस सच्चाई बता रहा हूं। कॉमन सेंस, यू नो। इतना भी मुश्किल नहीं औरतों को समझना, क्योंकि औरत का मतलब ही होता है। इन सब मामलों में ना पिछले कुछ दिन में बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है मेरा। Never mind. So, darling, now. Now, get out. सॉरी,
क्या बोला तुमने? तुम्हें क्या लगा कि तुम इस कमरे में बस जाओगी? एक्चुअली लड़कियां ना ट्रॉफी की तरह होती है। कुछ को उनके पीछे भाग के जीता जाता है और कुछ खुद चली आती है हमारे बेडरूम की वॉल पे टांगने, जैसे कि तुम। सो अब जीत लिया, गेम ओवर। अब किसी और ट्रॉफी के पीछे भागूंगा, फिर एक नया गेम, फिर एक नया गेम, फिर एक नया गेम। सो जगह बनाओ एंड गेट आउट। ओ बाय द वे, बाहर जाते हुए ना दरवाजा आराम से बंद करना, लोग सो रहे होंगे। गुड नाइट। ये क्या कर रहे हो श्रवण? मैं तो तुम्हें भटकने से बचा रहा था, लेकिन अब ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से बचाने के चक्कर में मैं ही गलत हो गया हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। क्या कर रहे हो तुम? थैंक यू आदित्य। Yeah, you're welcome. सुमन, खामोशी बहुत अच्छी पिक्चर थी, लेकिन तुम शायद उसे थोड़ा सा सीरियसली ले गए, थोड़ा सा ज्यादा, बस थोड़ा सा। अरे जोक था सुमन। I mean, तुम सुबह से ऐसे गुमसुम चुपचाप सी हो। एवरीथिंग ओके? हाँ, वो मैंने कहा था ना कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत थक गई हूँ मैं आज पूरे दिन। या आई एम श्योर तुम रेस्ट करोगी तो ठीक हो जाओगी, बट और कोई बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो पीसीटी के इन्वेस्टर्स के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ उनका? वो आर यू श्योर कि वो लोग ये सारे पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं? या सुमन, वो सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने तुम्हें यही तो बताया था, राइट? बट स्टिल यू डोंट वरी, मैं कल सुबह जाके देखता हूँ क्या अपडेट्स हैं। I'll just check it, okay? Okay then, you go ahead and rest करो, take care of yourself, okay? I think I should head back. After all, श्रावण ने वो पार्टी हमारे लिए रखी थी, but then मैं नहीं गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, right? But you take care of yourself. I'll see you. Good night. श्रवण, क्या कर रहे हो तुम और क्यों? मैंने तो तुमसे प्यार किया था। हम लोग साथ नहीं तो क्या तुम इस तरह नीचे गिर जाओगे? ऐसा कुछ मत करो कि मुझे खुद पे शर्म आने लगे कि मेरा तुमसे रिश्ता था। संभल जाओ श्रवण, प्लीज संभल जाओ। बहादुर जी सर। कहाँ गए सब? सब चले गए। सब गए जी। और श्रवण? उन्होंने आपको गार्डन में बुलाया। गार्डन? वेलकम। क्या बात है, कुछ बचा मेरे लिए या अकेले ही? डोंट वरी, बहुत स्टॉक है। कम सेट, मैं बनाता हूँ ड्रिंक तुम्हारे लिए। क्या बात है श्रवण, यार बड़े पजल टाइप आदमी हो तुम। कभी लगता है समझ में आ गए, कभी एरोप्लेन की तरह ऊपर से निकल जाते हो, बट बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। Cheers. Cheers. वैसे सच कहूं, I wasn't really expecting कि सुमन की शादी की न्यूज़ सुनकर तुम इतने ही खुश हो जाओगे। I know तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, बट मैंने तुम दोनों को कभी बात करते हुए नहीं देखा। So I was just like, आदित्य बाबू, ऐसे बड़े बड़े रिश्तों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नाइस, हाँ, डायलॉग घुमा के मार रहे हो। But you know what, you're right. यारी दोस्ती में लड़ाई वड़ाई सब चलती रहती है, मगर दिल से कनेक्टेड रहने चाहिए। That's what matters. कुछ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं और कुछ मतलब से। Anyway, चॉकलेट। बट यार तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। सुमन जैसी लड़की
जो किसी से मिलती तक नहीं है, तुमने उसे शादी के लिए मना लिया। हमें भी तो बताओ यार, क्या ट्रिक्स लगाई? कोई ट्रिक्स नहीं यार, सुमन को मनाना मेरे क्या किसी के भी बस की बात नहीं है। बट यू नो व्हाट दे से, जब दो लोग एक दूसरे के वास्ते बने हो तो उन्हें मिलने से कौन रोक सकता है। सो आई गेस मेरी डेस्टिनी ने मेरी बहुत हेल्प की। सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हारा और सुमन का किस्मत कनेक्शन? ऑफ कोर्स यार, वरना ऐसा कभी सुना है कि लड़का लड़की किसी की शादी में मिले और उनकी खुद की शादी तय हो जाए। यू नो माय मॉम सेज ये सब कनेक्शंस ना, ये जो ऊपर हेड ऑफिस है ना, वहाँ पे जो सीईओ हैं मिस्टर भगवान, वो सब बना के भेजते हैं। एनीवेज यार, मेरा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हें नहीं मिला कोई किस्मत कनेक्शन, अफेयर्स, गर्लफ्रेंड्स, यू नो कुछ तो होगा। राकेश से क्या हो गया? खड़े हो, खड़े हो, कम ऑन, गेट अप। ये देख, मुना तेरे से टॉल, तेरे से हैंडसम, बिल्कुल तुझसे ज्यादा एजुकेटेड भी हूँ, फैमिली के पास पैसा भी है, तो तू बता मिली होगी मुझे कोई? डेफिनेटली यार, ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जैक्टली, बहुत मिली थी, लेकिन मैं ना नाइव था, भोला नहीं, भोला नहीं, भोंदू खाऊंगा। इतनी लड़कियां आई, लेकिन मैंने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया, ना उन्हें एंटरटेन किया, ना उन्हें करने दिया। इनफैक्ट सोचा तक नहीं। जानता है क्यों? उस एक के लिए, और उस एक ने सालों तक मुझे भोंदू बनाया। झूठ और धोखे की गांठ से बांध के कुत्ते की तरह मुझे पीछे दौड़ाया अपने। श्रवण मल्होत्रा को, द श्रवण मल्होत्रा, रनिंग आफ्टर हर लाइक अ डॉग। अमेजिंग। I'm sorry यार। सॉरी मत बोलो मुझे, कांग्रेचुलेशंस कहो मुझे। आज तक ना जिंदगी मुझसे खेलती हुई आई है, लेकिन अब से मैं जिंदगी के साथ खेलूंगा, क्योंकि मैं इन लड़कियों की असलियत समझ गया हूं। यार श्रवण, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्यों? लीव इट। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है यार, अगर तुम्हें ये सब बताऊंगा ना, तो हो सकता है कि शादी से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए। नहीं यार श्रवण, यू नो व्हाट, मुझे लगता है हम चीज़ों को जैसे देखते हैं ना, रियलिटी में वो वैसी नहीं होती। हमें चाहिए कि हम पेशेंटली नज़रिया बदल के उस चीज़ को एक बार देखें। यू नो माय मॉम सेज इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कभी कभी हम अपने लाइफ पार्टनर, अपने सोलमेट को देख कर भी ना देखा कर देते हैं। क्या तुम्हारी मॉम है क्या फिलोसोफर? लेकिन बातें सेंसिबल करती हैं। तुम उनकी इतनी बातें करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है मैं उन्हें जानता हूं। कब मिलवा रहे हो? मिलना चाहूंगा मैं उनसे। अब क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है। क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगी दोस्त, वो है इतनी इंटरेस्टिंग, पूरी छाप है उनकी मुझ पे। हालांकि मैं उनकी खुद की औलाद नहीं हूं, बट लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उनका खुद का खून नहीं हूं। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, सब उनकी परवरिश, जैसे उन्होंने मुझे केयर किया, एवरीथिंग्स जस्ट हर। वाह, तुम्हें पैदा ना करके भी उन्होंने तुम्हें कभी अपनी मां ना होने का एहसास नहीं होने दिया, और फिर एक मेरी मां है, पैदा करके भी ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई मैल निकाल के छोड़ दे।
अनबिलीवेबल है। बट यू आर लकी। मिलना चाहूंगा मैं तुम्हारी मॉम से। आई कांट वेट। डेफिनेटली यार, क्यों नहीं। आजकल वो दिल्ली में ही है, बहुत जल्दी मिलवाऊंगा मैं। वेट। तब तक मैं तुम्हें उनकी एक पिक्चर दिखाता हूँ, ओके? चलो दिखाओ। डोंट बी जेलस, हाँ, शी इज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड। सो ये रही। ये तुम्हारी मॉम है? यस, निर्मला आहूजा, माय स्वीट मॉम। ये तुम्हारी मॉम है? यस, निर्मला आहूजा, माय स्वीट मॉम। क्यों, हो गई ना बोलती बात? हेलो भाई, कहाँ खो गए? श्रवण, क्या हो गया? अरे कहाँ जा रहे हो श्रवण? क्या हो जाता है अचानक से? पता नहीं क्या। ओह, इतनी पिएगा तो जाना ही पड़ेगा ना, वॉशरूम क्या होगा? ऑफ कोर्स। गोपी, बहादुर, इधर आओ। अरे ये तो श्रवण की आवाज है। इतनी रात को श्रवण किस वास्ते चिल्ला रहा है भाई? हैं? देखते हो। जब तक इस घर के सारे वैसे यहाँ से चले नहीं जाते, मुझे अपना सारा खाना नाश्ता अपने कमरे में चाहिए, समझे? और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी नौकरी में चिंता करनी शुरू कर देना। ये श्रवण को मेहमानों से क्या दिक्कत हो सकती है? ओए बहादुर, मिथ्या, जी मैम। क्यों होया? भैया जी आदित्य भैया के साथ गार्डन में ड्रिंक कर रहे थे कि अचानक गुस्सा आया और जरूर सुमन की बात हुई होगी। तब तक अपने गुस्से को दबाए बैठा रहता। ज्वालामुखी फटना तो था ही। देखो तो बात कितनी बिगड़ गई। हेलो आंटी। इन्नी रात को अकेले अकेले क्या कर रहे हो हैं? कुछ नहीं आंटी जी, वो श्रवण के साथ बैठा बात कर रहा था, उसकी वेट कर रहा हूँ। सिर्फ बातें करते करते बीच में पता नहीं कहाँ उठ के चला गया। अच्छा। तो क्या बातें हो रही थी दोस्तों के बीच भाई? कुछ नहीं आंटी, ऐसी जनरली बस फैमिली एंड ऑल। वो मुझसे मेरी मॉम के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाई और वो ऐसे बीच में उठकर चला गया। अच्छा, तो हमें भी अपनी मॉम की फोटो दिखाओ भाई। हैं? ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है श्रवण को उनकी फोटो देखकर? ठीक है आंटी, आप भी देखिए और मुझे भी समझा दीजिए। ऐसे श्रवण ना आंटी मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। ये तुम्हारी मॉम है? आप भी सरप्राइज होगी? क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। बड़ी सोनी तुम्हारी मम्मा है। मुझे लगता है बेटा बहुत देर हो गई है, सोना चाहिए अब तुम्हें, नहीं? हाँ जी आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।
क्या चाहती हो? कितना और दर्द दोगी और कब तक? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करके उससे मेरा बचपन छीन के मन नहीं भरा क्या? जो अपने बेटे को भेज दिया मुझसे मेरी सुबह को। अब तक मैं आदित्य को अपना गुनहगार समझता था, बट नाउ आई रियलाइज जिसपे तुम्हारी परछाई पड़ी हो, जिसे तुमने पाला हो और करेगा भी क्या, जैसी मां वैसा बेटा। hate them. Just hate them. बाप, माँ और बेटा। इतना बड़ा मौका, इससे तो मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। बहुत फायदा उठाया जा सकता है इसका, लेकिन जबरदस्त प्लानिंग करनी होगी। रामनाथ भाई साहब, मुझसे मेरा हक छीन के आपने जो मेरा दिल दुखाया ना, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। आपका लाडला सिर्फ आपसे अलग ही नहीं होगा, आपका सुख, चैन, आपका हक, सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ। कितना विश्वास था मुझे अपने आप पर माँ, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं सुमो हूं, मैं लड़ना जानती हूँ, सब संभालूंगी, सब ठीक कर दूंगी। लेकिन जो हो रहा है ना माँ, वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारा विश्वास सब खत्म। आज हार गई। लाइफ ने बहुत बड़ा लेसन दिया मुझे। डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी। It's okay हाँ, मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर सुमो रोएगी तो सबसे ज्यादा दुख आपको होगा, और फिर तानू, पूरा परिवार सब परेशान होंगे। इसलिए नहीं, मैं सबके लिए खुश रहने की कोशिश करूंगी, चाहे जो भी हो। Promise. दिया। ओए प्रीति पुत्र, वो आज तो तेरे इस घर में पहला दिन है और तूने अभी से काम करना शुरू कर दिया। अभी आज तो आराम कर लेती। पापा जी, अपनों के लिए फर्ज निभा के जो सुकून मिलेगा, उसी से तो मेरा पहला दिन अच्छा मिलेगा। वाह वाह पुत्र, क्या 16 आने सच बात कही है। जिंदी रहे पुत्र। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। श्रवण कहाँ पर अभी तक आया नहीं क्या? उनको ना नींबू पानी रूम में ही चाहिए था, तो मैंने भिजवा दिया। कल पूरी रात चली है उसकी पार्टी, अपने बराबर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था भाई साहब, नीचे कैसे आएगा। ओ सोनियो, ओ भाई इस उम्र में श्रवण पुत्र पार्टी शार्टी नहीं करेगा तो मैं और रामनाथ भाई साहब करेंगे हैं? भाई छोटे भरा का ब्याह था, खुशी खुशी में थोड़ी ज्यादा हो गई और क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उत्तरा, ओए कल रात की पार्टी कैसी रही है? रॉकिंग लाला जी। यार श्रवण तो रॉकस्टार निकला। पुत्र, ये बैग किस लिए? बस आंटी जी, मैं भी चलूं?
कहाँ? घर अपने। वैसे कितनी अजीब बात है नहीं? आया था दोस्त की शादी में और अपनी शादी अनाउंस करके जा रहा हूँ। अब तैयारियां शायद भी तो करनी है, क्यों लाला जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही थी कि 1-2 दिन और रुक जाते तो हम सब हेल्प कर लेते हैं। आई नो आंटी जी, एक्चुअली मम्मा दिल्ली में ही है और फिर हमें तिवारी किला भी जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। हाय रब्बा, कुछ सोच काम नहीं, जो करना है आज ही कर, वरना हाथ आया ये गोल्डन मौका फिसल जाएगा। एनीवे, मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट आदित्य। थैंक यू सो मच अंकल। हाँ भाई पुष्कर पुत्र है। ओ भाई व्याता हो गया, हॉलीडे खत्म, अब काम पे जाना है या नहीं जाना? जी लाला जी, जाना तो है। चल ब्रो। टेक केयर मैन। यू टू। ध्यान रख अपना। हाँ, और सुमो का भी। चल, सी यू। भाई आदित्य पुत्र, मैं गार्डन में बैठा हूँ, तू जाने से पहले मुझसे मिलके जाइयो, ठीक है? जी बिल्कुल। ये नहीं जाना चाहिए, मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। प्रीति पुत्र जी, यहाँ से प्लेट्स ले जाओ और दीपक है ना अंदर, हमारा सर्वेंट, उसे कहो कि आदित्य के लिए चाय शाय ले आए। हैं? जी थैंक यू। वेलकम। बस ले जा। मैं क्या कह रही थी, 1 दिन और रुक ही जाता, हमें भी बड़ा अच्छा लगता। आई नो आंटी जी, मेरा भी बहुत मन है, पर काम है ना जरूरी, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा एक काम करी, तू नाश्ता खत्म कर, फिर मेरे कमरे में आना जरा, बहुत जरूरी बात करनी तेरे से। हाँ ठीक है आंटी जी, मैं श्रवण से मिलकर डायरेक्टली आपके पास आता हूँ। नहीं पुत्र, श्रवण से बाद में मिल लियो, पहले मेरे कमरे में जाना, बहुत अर्जेंट काम है। हैं? ओके आंटी, जैसे आपको। ये ले, अब रख इसे। ये इन्हें हमेशा अपने साथ रखियो, हमारे घर का रिवाज है, कोई भी संबंधी हमारे यहाँ से खाली हाथ कभी भी नहीं जाता। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट किया, लगा ही नहीं कि मैं बाहर का हूँ। ले भाई, बाहर वाला होगा तो बाहर वाला फील करवाएंगे ना, तो इस घर का पुत्र है भाई, फैमिली है तो फैमिली जैसा ट्रीट करेंगे ना। That's sweet of you आंटी, लेकिन मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। बैठ, मैं समझाती हूँ। लगता है निर्मला दीदी ने तुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, नहीं? आप जानते हो मम्मा को? जानती हूँ। अरे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ भाई, बड़ा गहरा रिश्ता रहा है हमारा। वो जेठानी है ना मेरी, सग्गी जेठानी, रामनाथ भाई साहब की बीवी, इस नाते श्रवण तेरा पाई हुआ, तेरा पुरा, सौतेला इसे, लेकिन तेरा। आंटी आप क्या कह रहे हैं? भाई ऐसी बातों में कोई गलत शब्द कैसे बोल सकता है, हैं? तो एक काम कर, तो अपनी मॉम से पूछ ले, वो तुझे जरूर बताएगी। खैर देखो तो कितना ही दूर क्यों न रहो, लेकिन रिश्ते अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब देख ले, अपने भाई का कितना जिगरी दोस्त बन गया तू। वरना दोस्ती में इतना अपनापन कहाँ होता है ना? लेकिन ये दिल की बात थी, है ना? माँ ने बताया नहीं कभी, मैंने भी कभी पूछने की जरूरत नहीं समझी। अरे क्या हो गया है? कौन सी बड़ी गल हो गई उसमें? अरे छड़ उस गल को, तू ये देख कि तुझे तो श्रवण से मिलते ही पता लग जाना चाहिए था।
तेनू क्या मैनू समझ आना चाहिए था। बेवकूफ। अरे तुम दोनों में कितनी बातें मिलती जुलती हैं? दोनों इतने बड़े बड़े टॉल, इतनी बड़ी हाइट, चौड़े मुस्टंडे हैं, और देखो तो इतने हैंडसम दोनों के दोनों। अब लड़की भी पसंद करी तो सेम टू सेम सुमन तिवारी। श्रवण तुझे बता ही दिया होगा ना कि उसका और सुमन का पहले की फर्क पैदा भाई बहू तो वो निर्मला पापी की बनेगी, फिर श्रवण हो या आदित्य, है ना? एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अब तो अपनी फैमिली से मिल चुका है। दिल्ली में तेरी अपनी फैमिली है। जब भी दिल्ली आना होगा अपनी फैमिली से मिले बगैर चाहिए मत, है? खास तौर से अपने बड़ा श्रवण से। अच्छा तू जा रहा है ना, तेरे मछलियां बनाई मैं अब भी पैक करके लाती हूँ, है पुत्र? निकालो सामने को यहाँ से। रिलैक्स श्रवण, अपने भाई के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? सो तुम्हें पता चली गया? गुड। अब दो बातें सुनो। पहली, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूं, और दूसरी, तुम इस कमरे से जितना जल्दी निकल जाओ उतना ही अच्छा होगा। दो बातें तुम भी जान लो। पहली ये कि मुझे तुम्हारे रूम में आने का कोई शौक नहीं है, और दूसरी ये कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि तुम मेरे भाई हो। अनफॉर्चुनेटली सही, लेकिन हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है, और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम एक ही औरत को अपनी मां मानते हैं। जस्ट शट अप। तुम्हारी माँ होगी वो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुमसे ना उस घटिया। शट अप श्रवण, मैं सब कुछ कह सकता हूँ, अपनी माँ के खिलाफ एक वर्ड नहीं कहते। स्ट्रेट ओके? मैं यहाँ तुमसे कोई रिश्ता जोड़ने की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे और सुमन के बीच कुछ है। तुम दोनों ने बहुत क्लियरली मुझे सुमन के प्यार में पड़ते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला, राइट? लिसन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अब भी सच नहीं बताओगे? बड़ी, look at my face. Does it look like I give a damn? तुम्हें जो सोचना है सोचो, that's on you. But for now, get out. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर सुमन हमारे घर की बहू बनेगी तो। जी, खुशी तो हमें भी बहुत होगी, पर एक बात का डर भी है। अगर रामनाथ भाई साहब को ये पता चल गया कि आदित्य आपका बेटा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पुष्कर और प्रीति की जिंदगी पर भारी पड़ जाए। हमारा मतलब, कहीं इस बात का उन लोगों को बुरा ना लग जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो। रामनाथ मुझसे वादा करके गया था कि वो सुमन की शादी खुद बड़ी धूमधाम से करेगा, और मुझसे किया वादा वो जरूर निभाएगा, लड़का चाहे कोई भी हो। भगवान की कृपा से आहूजा सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप चिंता मत कीजिए, आपके सुमन की शादी धूमधाम से ही होगी, और हमें इसमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं है। और मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि 5 दिन बाद 2 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो उसके बाद की तारीख निकाल के शादी तय कर लें। यू ओके ना? जी जी आंटी, जैसे आपको ठीक लगे।
सॉरी, मैं एक क्लाइंट को फोन करके आती हूँ। आदित्य बेटा। नमस्ते। आओ आओ बैठो। बैठ। कहाँ खो गया? ऑल वेल? हाँ माँ, एवरीथिंग सुपर। हम लोग तेरी शादी की ही बात कर रहे थे। पंडित जी ने कहा है कि 5 दिन बाद 2 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो उसके बाद की तारीख तय कर दे। माँ, मैं सुमन से एक बार बात करना चाहता था। बेटा उसने हाँ बोल दिया है, हमने उससे पूछा था। आई नो, मैं फिर भी एक बार खुद मिलके सुमन से बात करना चाहता था। बिल्कुल अच्छी बात है। जिनकी शादी है वो खुद मिलकर जान समझ लें तो अच्छा रहेगा। वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर बात कर लो। मैं आता हूँ। आदि, तू भले ही छुपाना चाहे, पर कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। अब तो सब ठीक है, फिर क्यों तू ऐसे? कहाँ खोई हुई हो? क्या हो गया सुमन? कोई टेंशन है? कोई प्रॉब्लम या मिस कर रही हो किसी को? तुम इस वक्त यहाँ क्यों? थैंक गॉड, ये इन्वेस्टर्स पीसीटी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स तैयार हैं यार। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। गुड। सो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि क्या है, मुझे ना झूठ से सख्त नफरत है। इसलिए ना तो मैं कभी झूठ बोलता हूँ और ना उन लोगों को माफ करता हूँ जो मुझे झूठ बोलते हैं। पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ? आई मीन व्हाई? तुम तो मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगी, कभी धोखा नहीं दोगी, राइट? यू नो व्हाट सुमन, शादी ना एक बहुत प्योर पवित्र रिश्ता है, वेरी पायस। सो लेट्स क्लियर आउट अ फ्यू थिंग्स बिटवीन अस। व्हाट डू यू से? फ्यूचर में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए ओके? मैं तुम्हें अपने पास के बारे में बताता हूँ, तुम अपने पास के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। लेट्स स्टार्ट विद यू। इस सब की क्या जरूरत है? मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। मुझे जानना है, बहुत जरूरी है। बताओ ना, था कोई तुम्हारा रिलेशन? मेरा कोई रिलेशन नहीं। सुमन ध्यान से सोचो, कई बार ना दिमाग से निकल जाता है। जस्ट फोकस। अच्छा फ्रेंड्स तो होंगे, तुम इतनी स्वीट हो यार, लाइक पुष्कर, श्रवण। अरे श्रवण तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं था? इतनी जल्दी क्या हो गया? आदित्य प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ओके फाइन, ठीक है, आज नहीं तो कल शेयर कर लेना, ठीक है? पता नहीं। सुनो, ऐसा करो, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और मुझे शांत कर दो। श्रवण और तुम्हारे बीच दोस्ती से ज्यादा कभी कुछ था? आदित्य, बुरा लगा तुम्हें? सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अब एनीवेज, मॉम बता रही थी कि 5 दिन के बाद 2 महीने तक कोई भी शादी का अच्छा मुहूर्त नहीं है। सो व्हाट डू यू से, आने वाले 5 दिन में हम लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स बन जाएं? 5 दिनों में? हाँ, क्यों, तुम्हारा मन नहीं है या मन में कुछ और चल रहा है? सॉरी यार, पता नहीं मैं ऐसी क्यों बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा था क्योंकि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जितनी जल्दी हम उन्हें खुशियों के दिन दिखाएंगे वो उतनी जल्दी रिकवर करेंगे। आई मीन इफ यू हैव नो प्रॉब्लम्स, अदरवाइज वी कैन वेट।
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सुपर। ठीक है, तो मैं बाहर जाके सबको बता देता हूँ दैट वी गेटिंग मैरिड, राइट? और हाँ, जैसे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था, वैसे ही मेरा कोई रिलेशन नहीं था। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर होता तो मुझे बहुत बुरा लगता। बट वी आर इवन, राइट? है ना? ग्रेट। चलो मैं आता हूँ, हाँ, बाय। आदित्य, निर्मला का बेटा। पर ये बात तुम्हें कब और कैसे पता चली? कल रात खुद आदित्य ने बताया। इसीलिए तुम कल रात इस तरह से? पापा, शायद आप भी उस सुमन को पहचानने में धोखा खा गए। आप उसे जितना मतलबी और चालाक समझते थे ना, वो उससे कहीं ज्यादा है। सब जानती थी पापा, सब पता था उसे। वो अच्छे से जानती थी कि आदित्य कौन है, फिर भी उसने आदित्य की हेल्प ली, उससे रिश्ता जोड़ा। उस स्वीट और इनोसेंट चेहरे के पीछे एक बहुत ही इंसेंसिटिव और हर मौके पे अपना फायदा देखने वाली चालबाज लड़की छुपी है। Unbelievable. These women, these women. God, I hate them. बहुत खेले उन्होंने मेरे साथ, बहुत खेले पापा ने, लेकिन अब और नहीं। अब मैं खेलूंगा, मैं चोट दूंगा, मैं हंसूंगा, वही सुकून पाऊंगा इनके दर्द में जो ये पाते हैं ये मेरे दर्द में। It's high time पापा कि इन औरतों को इनकी औकात दिखाई जाए। श्रवण, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द बोल रहा है। I can see कितना हर्ट फील कर रहे हो तुम। देखो, तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाओ। मैं जानता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने के लिए, लेकिन आज मैं तुमसे बोल रहा हूं, चले जाओ यहां से, दूर चले जाओ। जस्ट गो अवे। इन लोगों से दूर जाओगे, यू विल फील बेटर, क्योंकि यहां पे रह के तुम अपने आप को तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं पापा, ना। तकलीफ तब हुई जब दिल से सोचा, लेकिन अब दिल गया भाड़ में। अब जो करूंगा यहां से करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये अच्छा है, विक्टिम भी मैं, तकलीफ भी मुझे हो और मैं ही भाग जाऊं। वाह, अरे भागते वो लोग हैं जिनके दिल में डर होता है, जिनमें गिल्ट होती है। मैं कहीं नहीं जा रहा। पापा, आपने नाना जी से प्रॉमिस किया था ना कि आप सुमन की शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। वेल, डोंट वरी पापा, सुमन की शादी होगी, फुल धूमधाम से होगी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। और आप चिंता मत कीजिएगा पापा, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है यहाँ पे। अब आप जानते क्या होगा? अब तमाशा होगा, और इस तमाशे के बाद ये दोनों औरतें, सुमन एंड मिसेस निर्मला आहूजा, मेरी जिंदगी से बाहर होगी। मैं नहीं भागूंगा पापा, अब तो मैं जीऊंगा। यही प्रॉमिस किया मैंने अपने आपसे। इसमें इतना सोचना क्या है? देखिए, जिनकी शादी है, अगर वो जल्दी करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है? और वैसे भी बाबूजी की भी यही मंशा है, और यूं भी आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी हम बाबूजी को लेके अनुज के पास अमेरिका जा सकते हैं और अच्छे से अस्पताल में बाबूजी का इलाज शुरू करवा सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, इट्स ओके माँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तू चुप कर, तुझे तो बस दूल्हा बनकर दुल्हन को घर ले आना है। तैयारियां तो हमें करनी है ना, सोचने दे। अरे हाँ, वो पंडित जी ने आदित्य की कुंडली भी मंगवाई है, थोड़ा देखना था। मुंबई में मेरे पंडित जी हैं, उनके पास है, अभी फोन करके मंगवा लेती हूँ। हेलो, प्रणाम पंडित जी, निर्मला बोल रही हूँ। हेलो हेलो, सिग्नल ही नहीं है। उधर चली जाइए। हेलो। लेकिन 5 दिन तो बहुत कम होते हैं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं?
आइए इधर बैठिए। सब तैयारियां हो जाएंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए 2 महीने बहुत लंबा समय हो जाएगा और फिर 5 दिन ही से, लेकिन हम सब मिलके कर लेंगे। क्यों सुमन, राइट? जो होना है अभी हो जाए। ही इज राइट, सब हो जाएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आदित्य और सुमो की शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी अब मेरी है। वेलकम श्रवण, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी तुम ये सब करके क्या प्रूफ करना चाहते हो। श्रवण यहाँ और निर्मला जी भी यही हैं। श्रवण उन्हें देखेगा तो पता नहीं क्या तमाशा होगा आज। हे भगवान। क्या हो गया? आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? अरे सुमो की शादी की बात हो रही है, मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? नमस्ते नाना जी। जी तरह नाना जी, पापा ने सुमो की शादी की जिम्मेदारी उठाने का जो आपसे वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। श्रवण, तुमने और रामनाथ ने इतना सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। उन दिनों मेरी हालत बहुत बुरी थी, अब मैं ठीक हूं। तुम्हें तकलीफ नाना जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरा और सुमो का तो बहुत गहरा रिश्ता है। अरे हम बचपन के दोस्त हैं और इसीलिए मेरा इतना हक तो बनता है। तुम्हारे जज्बात में समझता हूं बेटा, लेकिन यहाँ परिस्थितियां अलग हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें पता ही नहीं। ऐसे में इतना ही अच्छा है कि तुम इस शादी से दूर नाना जी, मुझसे कुछ नहीं छुपा। आई नो एवरीथिंग। मैं जानता हूं कि आदित्य इनका बेटा है। लेकिन पापा ने आपसे वादा किया था ना कि वो सुमो की शादी करवाएंगे, तो फिर लड़का कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? वादा तो निभाना है ना। बेटा, दो इंसानों की शादी सिर्फ उनकी नहीं, कई लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। इसमें किसी किस्म का भी तनाव नहीं आना चाहिए। और जिस रिश्ते में तुम और आदित्य बंधे हो, उसमें यह रगड़ चलती रहेगी। समझने की कोशिश करो बेटा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन नाना जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। बेटा, मैंने अपनी बात कह दी, बस। नाना जी ने मना कर दिया तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, मैं चलता हूं नाना जी। श्रवण, रुको।
आओ, कम। सिर्फ श्रवण ही नहीं, मैं भी सब जानता हूँ कि मेरी मॉम का मल्होत्रा फैमिली से क्या रिश्ता है, श्रवण उनका क्या लगता है। सॉरी मॉम, आपसे इसके बारे में बात नहीं हुई। लेकिन नानू, मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मेरे और श्रवण का क्या रिश्ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि श्रवण और सुमन का क्या रिश्ता है। बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? आई थिंक श्रवण को शादी में इन्वॉल्व होना चाहिए। सुमन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, सुमन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर जब मैं और श्रवण इस बात को लेकर एकदम कूल है तो कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? क्यों श्रवण? नाना जी, जैसा आपने कहा कि आप नहीं चाहते कि सुमो की शादी में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको अपनी तरफ से अश्योर करता हूँ कि हमारा बीता हुआ कल, उसका असर सुमो की शादी पे बिल्कुल नहीं होगा। दिस वेडिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। आप बस हाँ कह दीजिए। बेटा, मैं अब क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। निर्मला, तुम कहो। अरे मॉम तो मेरी खुशी में खुश हैं। मैं जानता हूं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट मॉम? आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नानू, मैं कुछ कहूं? हाँ बेटा, बोलो। नानू, एक्चुअली मुझे एक बहुत सिंपल शादी चाहिए जिसमें सिर्फ फैमिली के लोग हों, कोई तामझाम नहीं। तो जितनी रस्में ज़रूरी है हम वहीं करें। इसलिए आई थिंक इजीली मैनेज कर पाएंगे सिर्फ हम लोग, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम ऑन सुमन, क्या बात कर रही हो? देखो, शादी छोटी हो या लाविश हो, तैयारियां तो करनी पड़ती हैं। और हम दोनों तो दूल्हा दुल्हन है, हम तो कुछ काम करेंगे नहीं, बच्चे बाकी घर वाले। अब ये लोग 5 दिन में कितना काम कर पाएंगे? और फिर कहते हैं ना, शादी में जितने हाथ उतना अच्छा। तो प्लीज श्रवण को शादी में हेल्प करने दो, ओके? ग्रेट। ओके देन श्रवण। तुम्हें मेरी और मेरी मॉम की तरफ से पूरी अथॉरिटी है कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में दिल खोल के तैयारियां करो, ओके? आदि, अब चलते हैं, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तिवारी जी, अब हम लोग चलते हैं, और आपको जो सही लगे आप कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल। ना जी, देखिए ना, अब तो लड़के वाले भी मान गए, आप भी हाँ कर दीजिए ना। ठीक है बेटा, तुमने आश्वासन दिया है, मैं भरोसा करूंगा। सुमन की शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो फिर किस बात का इंतजार है? श्रवण, ये लो पेन और डायरी, शुरू कर दो तैयारी। What do you want, huh? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? Come on, तुम्हारे पास है ही क्या श्रवण मल्होत्रा के लिए? Tell me straight, श्रवण, क्यों कर रहे हो तुम ये? अभी तो बताया, सॉरी थी क्या? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सुमन, मुझे तो आना ही था ना। बंद करो ये नाटक श्रवण, यहाँ पर और कोई नहीं है और मुझे रियलिटी पता है। भूल गए तुम उस दिन पीसीटी में मुझसे क्या कहा था? याद दिलाऊं? सुमन, तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। भाई मैंने तो कर दिया था, लेकिन तुम हो कि पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती।
मैंने सारे पुराने रिश्ते तोड़े तो तुमने एक नया जोड़ लिया। मैं नहीं, तुमसे कौन सा नया रिश्ता जोड़ा है? अच्छा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ओके, मेरे भाई की बीवी, सॉरी, मेरे सौतेले भाई की बीवी मेरी भाभी हुई ना, ये नया रिश्ता। स्टॉप इट श्रवण, प्लीज स्टॉप इट। ना तो तुम निर्मला आंटी को अपनी माँ मानते हो और ना ही आदित्य को अपना भाई। मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में उन दोनों के लिए कितनी नफरत है, इसलिए बस तुम बस करो। अगर तुम चाहती थी कि मैं उनसे इतनी नफरत करता हूं तो आदित्य से शादी करने का क्या मतलब? मुझे हर्ट करने के नए नए तरीके ढूंढती हो ना, बस। प्लीज श्रवण, तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि शादी जैसा डिसीजन मैं तुम्हें हर्ट या प्लीज करने के लिए लूंगी। Fair enough. लेकिन सुमन, तुम भी ये सोचना मत करो कि श्रवण कुछ भी तुम्हें दिखाने, समझाने या बताने के लिए करता है। I've had enough of you. That's it. तुम्हारी फैमिली की तरह मैं भी तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, और मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मैं खुद तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकूं। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन मेरी फैमिली को इसमें ड्रैग मत करो। इसमें ड्रैग करने वाली कौन सी बात है? It's a fact. Nobody wants you, सुमन। God mad श्रवण, तुम्हें इलाज की जरूरत है। नहीं, पागल तो मैं पहले था, लेकिन अब श्रवण मल्होत्रा is back। और ये श्रवण मल्होत्रा पागलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। So, better be careful.